हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले कुछ दिन बहुत अच्छे गए। ये टेलीग्राम पे बैक टू बैक मैं सारी अपडेट्स यहाँ पे दे रहा था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया मेरी पिछली वीडियोस को। आपने WRX की वीडियो हो और ऑब्वियसली WRX काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया, पर अभी वो और करेगा। माना ने तो पता नहीं क्या ही धमाल मचा दिया। तो माना की जो एक वीडियो मैंने बनाई थी और उस टाइम पे माना जो कॉइन था वो 66 पे था और उसके बाद वो 390 तक गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 भी नहीं 6 गुना प्रॉफिट। यानी कि जितना शिबा इन्होंने दिया उतना ही माना ने दिया होगा लोगों को, अगर बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक कर दिया होगा। बट वो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम मान लेते हैं अगर किसी ने 2-3 गुना 4 गुना कितना भी प्रॉफिट उठाया, अगर 2 गुना से ऊपर उठाया है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इसी बात पे मैं यहाँ पे एक आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि अभी मैं माना की बात चल रही थी, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, मैंने कुछ 2 स्क्रीनशॉट अपने एक दूसरे ऐसी एक अपने लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है। अगर मुझे मोबाइल से कोई इमेज भेजनी होती है लैपटॉप पे, तो ये देखिए, ये मैंने बाय किया था माना INR में, वजीरेक्स पे बाय किया था 29 अक्टूबर को, राइट। और यानी कि परसों किया था 6:37 AM पे। हाँ, मैं जग रहा था उस टाइम पे। और मैंने 100% बाय किया था और मैंने 37.5 अमाउंट ऑफ माना मैंने बाय किया था। कितने प्राइस पे किया था? 80 के प्राइस पे किया था। और मैंने कितने का बाय किया था? मैंने 3000 का बाय किया था। बाकी सारे मैंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट पे निकाल दिया था, पर मैंने सोचा था कि 3000 को मैं रखूँगा क्योंकि मुझे पता था ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। और मैंने वीडियो में भी बता दिया था कि काफ़ी हद तक जा सकता है ये ऊपर, क्योंकि उसका ग्राफ एकदम एच बार की तरह था जो 2.5 गुना के आसपास ऊपर गया था। तो इसलिए मुझे ये लग रहा था और मैंने बता दिया था। उसके बाद 29 को मैंने लिया था और 30 अक्टूबर को अगले ही दिन 8:20 PM पे मैंने सेल कर दिया माना 100%। देखिए वही क्वांटिटी है 37.5, और मैंने 80 पे लिया था और 225 पे मैंने सेल कर दिया। और मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ लगभग 5,500 का। मैंने 3,000 रुपये लगाए थे, जैसे कि आपको मैंने दिखाया अभी यहाँ पे। ये देखिए, मैंने 3,000 लगाए थे और मैंने प्रॉफिट लिया 8,453 रुपीज़। तो डबल, आई थिंक, हाँ 2.5 गुना प्रॉफिट मैंने ले लिया, जो कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरा एक ये हिसाब नहीं है कि मुझे बिल्कुल एंड पे ही सेल करना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्राइस कम नीचे गिर जाए और फिर हम सेल नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो कई लोग का मैसेज आया था मुझे कि हमने और ऊपर गया पर हम बेच नहीं पाए, मतलब हम वहाँ पे नहीं बेचा, हमने थोड़ा पहले बेच दिया। तो ये चीज़ होगी ही होगी, ये हमेशा होनी है। 100 में से एक बार हो सकता, एक बार मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आपने सेल किया और प्राइस किसी कॉइन का नीचे आ जाए उसी वक्त, ऐसा बहुत 1% होता है 100 में से। तो उस बात की टेंशन मत लीजिए। मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट कमाया कि नहीं। अगर हमने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में सेटिस्फाइड रहना बहुत ज़रूरी है। वरना हम प्रॉफिट कमाने के बाद भी खुश नहीं होंगे कि यार हम और सेल पे कर सकते थे, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहा लाइफ जीने का, अगर हम प्रॉफिट लेने के बाद भी खुशी नहीं है। तो हाँ, उसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये देखिए यार, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक अपडेट्स आ रही थी। ये इलॉन मस्क लाइव आए थे और किसी और चैनल यूट्यूब चैनल पे आए थे, पर मुझे लगा कि कई लोग हो सकता है उसको सुनने में इंटरेस्टेड हों इलॉन मस्क को, तो मैंने ये वीडियो का लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया था। तो मेरा ऐसा हिसाब नहीं है कि मैं किसी और का क्यों शेयर करूं, बट मुझे लगा कि जितने भी टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हो, क्योंकि वो शिबा इनू के बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे और इलॉन मस्क लाइव थे उस टाइम पे बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये शेयर कर दिया था। उसके बाद ये देखिए, मैंने IOTX के बारे में बताया था। वजीरेक्स जैसे ही ऊपर गया था, कई लोग हो सकता है वजीरेक्स खोल के नहीं बैठे हैं, तो मैंने उनको लिए ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ ऊपर गया है। किसी को अगर सेल करना है तो कर सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, आज हम बात करने वाले हैं डॉग कॉइन के बारे में। तो गाइस, इस पे मैंने काफ़ी इंडिकेटर्स, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ध्यान से देखना, पूरा समझने के बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको ये कॉइन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मेरे समझाने के बाद आप अपनी भी रिसर्च करें, क्योंकि डिस्क्लेमर है कि आप हर इंसान अपने रिस्क का और अपने प्रॉफिट का खुद जिम्मेदार है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, और अब उस पर आपकी रिसर्च भी मैटर करती है। सिर्फ ये नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी और आपने ले लिया, तो अपनी रिसर्च भी करें। मैं बस आपको एक इनसाइट दे रहा हूँ, एक अपना नॉलेज दे रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या लगता है।
बाकी सारी आपकी कॉल है। तो ये देखिए डॉग कॉइन के बारे में, इस वक्त इसका प्राइस अगर हम देखें तो कितना चल रहा है, इसको बाहर आके देखते हैं। 6.800 इसका प्राइस चल रहा है। अब इसको बड़ा करते हैं। ये वजीरेक्स में चल रहा है इसका प्राइस। INR पे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स मैंने इसमें लगाए हैं, अब मैं वो सारे नहीं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हमें यहाँ देख लीजिए, ये आपको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारा नहीं करूँगा। तो कुछ जो जो यहाँ पे जोन्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, ये जो है इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आते ही प्राइस वापस से इसने पंप किया, राइट। थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आया, फिर पंप किया, ठीक है। और थोड़ा लेफ्ट में चलते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो आया पंप, ये जो आया पंप, ये जो आया पंप। तो आप देख रहे हो कि, और ये भी, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा मान सकते हैं कि इसने इसको मैनेज किया है किसी तरह वहाँ से टच करने से पहले ही। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा ये मजबूत सपोर्ट जोन है, क्योंकि इतनी बार यहाँ तक आने के बाद भी प्राइस को पंप किया गया। ऑलमोस्ट अगर हम देखें कि कितने दिनों तक ये इसी जोन में, अपने कंसोलिडेशन जोन में घूमता रहा है, तो ये है 237 बार्स यानी, और 39 डेज तक, यानी 40 दिनों तक इस जोन में ही ये घूमता रहा है। यानी कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। 39 डेज मतलब काफ़ी टाइम हो गया, और ये जोन को ये कॉइन तोड़े और वहाँ से नीचे जाए, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर इतने टाइम तक जब उसने अपना सारा सपोर्ट जोन बना रखा है, तो अभी भी मोस्ट प्रोबेबली ये इस कॉइन को इस जोन से नीचे तो नहीं जाने देगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई वो ऊपर जाए। तो अगर हम देखें, यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि काफ़ी बार इसने ऊपर जाने की भी ट्राई की। तो अगर हम बोलते हैं कि सपोर्ट जोन स्ट्रांग है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, वो भी उसको प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो हम खाली पॉजिटिव साइड नहीं देखेंगे, नेगेटिव साइड भी देखेंगे कि जैसे ही ऊपर जा रहा है नीचे फेंक रहा है। अब यहाँ अगर आप देखें, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखो जैसे ही ऊपर गया फिर इसको नीचे भेजा है, तो इस कॉइन को ये ऊपर जाने दे नहीं रहा है, ये जोन जो है रेजिस्टेंस जोन, राइट। तो अभी हमें क्या देखना है, मैं इसको ग्राफ को छोटा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हम ट्राई करते हैं समझने की। तो अगर आप को मैं बताऊं कि इसका, मैं ना आपको ये इंडिकेटर दिखाता हूं। तो हमारी ये जो लाइन है, ये पिंक कलर की लाइन, ये आप देख रहे होंगे, दिख रही है ये वाली, जहाँ ये माउस घूम रहा है। तो ये जो है हमारी 200 EMA की लाइन है, ठीक है। अगर आपको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एक लाइन है जो हमें बताता है, मोमेंटम बताता है कि प्राइस का, मतलब प्राइस किस जोन में है इस वक्त, वो बताता है। तो अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा गौर फरमाओ, तो प्राइस जब भी इस पिंक लाइन के नीचे रहता है, ओके, तो प्राइस बियरिश होता है, और उस टाइम पे हमें काफ़ी सोच समझ के डील करना चाहिए। तो मेनली हमें जब प्राइस ऊपर जाना, हम कब हमें ट्रेड करना चाहिए, अगर आप, मैं ये यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो जैसे ही इस पिंक लाइन को इस प्राइस ने क्रॉस किया, आप इस येलो लाइन को फोकस कर सकते हो, येलो लाइन को देखो, जैसे ही क्रॉस किया राइट इस जोन से, तो ये देखो सीधा पंप किया। ये मैं चार्ट को छोटा कर दिया, बट ये बहुत ही बड़ा पंप था, यहाँ से सीधा यहाँ पे आया, राइट। तो कितना अच्छा पंप मिला, जब ये देख रहे हो कितना अच्छा पंप मिला है। इसको थोड़ी कैंडल को मैं बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देख रहे हो कितना बड़ा पंप मिला है। उसके बाद फिर जैसे ये नीचे आया, फिर देखो जैसे ही इसको क्रॉस किया, फिर ये पंप मिला, राइट। फिर जैसे ही, अब पूरा हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हम थोड़ी श्योरिटी पालें कि हाँ हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, तभी उसको देखने का फ़ायदा है, अदरवाइज खराब बात नहीं। ये देखो जैसे ही इस येलो लाइन ने इस पिंक लाइन को क्रॉस किया, प्राइस बूम, ठीक है। प्राइस देखो कहाँ से कितने से कितना गया, अगर हम यहाँ पे देखें तो 5.293, और कहाँ तक गया है मैक्सिमम 5 से 9, यानी ऑलमोस्ट 9.290 है, तो ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। अभी जैसे ही इस पिंक लाइन से नीचे आया, प्राइस सीधा डाउन, देख रहे हैं आप। अब अगर हम थोड़ा और राइट में चलें, इस वक्त की सिचुएशन देखें, तो प्राइस ने काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबे टाइम तक
जैसे कि मैंने अभी दिखाया 40 दिन तक। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको, आपकी सहूलियत के लिए। हाँ, तो प्राइस में आपने देखा कितने लंबे टाइम तक, यानी 40 दिन तक ये कंसोलिडेशन जोन चला है, यानी साइडवेज मूवमेंट हुई है प्राइस में, और काफ़ी बार ट्राई कर चुका है ये कॉइन इस जोन को तोड़ने का, बट अभी तोड़ नहीं पाया। तो अब आपको क्या देखना है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका काम शुरू होगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे आपके साथ बना हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब आपको क्या देखना है कि जैसे ही प्राइस इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो हमारा एक बुलिश जोन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ उसको, क्योंकि ये देखो, ये जो येलो लाइन है उसने इस पिंक लाइन को इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया है, राइट। यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो येलो लाइन है उसने पिंक लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। और अभी मैंने जितने भी आपको जोन्स दिखाए हैं, जब येलो लाइन पिंक लाइन को क्रॉस कर देती है तो प्राइस की बुलिश मूवमेंट के चांसेस होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे प्राइस ने क्रॉस किया, बट वापस से, ये देखो ना, वापस से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे फिर क्रॉस किया, फिर नीचे आ गया, यहाँ फिर क्रॉस किया, सॉरी यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे फिर क्रॉस किया। बट ये जो जोन है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये वाली ना, तो ये इसको प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रही है। तो अभी हमें क्या देखना है, किस बात पे हमें गौर फरमाना है कि जैसे ही ये प्राइस, राइट, जैसे ही ये प्राइस, इस वक्त कितना प्राइस है, जैसे कि हमने अभी देखा 6.785, तो अगर ये इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को तोड़ता है तो हम थोड़ा सेफ साइड पे चलेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तो हम एक जो पॉइंट ले लेते हैं वो ले लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेंगे हम, क्योंकि बार बार इसको वो तोड़ रहा है तो हम काफ़ी ज़्यादा हमें सेफ साइड पे चलना पड़ेगा। हम ये पॉइंट लेंगे कि अगर इस कॉइन का प्राइस जैसे ही 7.200 को क्रॉस करता है, ठीक है, इसके आसपास को क्रॉस करता है, हम 7.200 लेके चलते हैं, जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो इसका प्राइस बुलिश मूव पे आ सकता है। ठीक है, और उसका अगला जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 7.953, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो हो सकता है कि जैसे ही वो इस प्राइस को क्रॉस करे हम एंट्री ले लेंगे, और इस प्राइस को वो बहुत जल्दी क्रॉस कर सकता है क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं है। तो जो शॉर्ट टर्म खेलते हैं लोग, मतलब जैसे लगाया अमाउंट और उनको फटाफट चाहिए, तो वो यहाँ पे 7.200 पे लेके 7.900 पे सेल कर सकते हैं, वो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म होल्डर्स इस जोन को तोड़ने का थोड़ा सा वेट करेंगे, बट मुझे लगता है कि ये एक बार ये जोन क्रॉस हो गया तो ये जोन भी बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएगा। इस वक्त इस मूवमेंट को देखें, ये जो येलो लाइन ने पिंक लाइन को तोड़ दिया है, तो चांसेस हैं कि कभी भी ये प्राइस यहाँ से पंप कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो आप चाहें तो अभी भी इसको कुछ अमाउंट का, अपने पोर्टफोलियो के कुछ अमाउंट का इसको बाय कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये जो है सीधा इस तरफ पहुँच सकता है। तो बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर की कैंडल्स हमें देखने को मिल सकती हैं इस कॉइन में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि इस कॉइन का इस वक्त रैंक क्या चल रहा है। डॉग कॉइन का रैंक चल रहा है 545। तो लोगों की नज़र इस पर इतनी ज़्यादा है नहीं, जिस वजह से इस पर इतना जो इन्वेस्ट लोग कर नहीं रहे हैं, बट जैसे ही इस पर नज़र आएगी तो हो सकता है कि इसका प्राइस काफ़ी अच्छे से पंप कर जाएगा, और उस टाइम पे फिर हमें लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए इस कितने लोगों की वॉच लिस्ट में है, 26,843 लोगों की वॉच लिस्ट में है। ज़्यादा लोग इसको नहीं देख रहे हैं, बट ऑब्वियसली जब बाकी सारे कॉइन्स थोड़ा थोड़ा अपना नॉर्मल होंगे तो हो सकता है कि सारे लोगों का ध्यान आएगा इस कॉइन के प्राइस पे। अभी देखो BTC के कंपैरिजन में ये चल रहा है 7.15, ETH के कंपैरिजन में चल रहा है, ये अब चल रहा है 7.33, और यहाँ देखो इसका वॉल्यूम कितना अच्छा है, 127.39% अब चल रहा है, राइट। और मार्केट कैप 6.48, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप 6.74। अब क्विकली से मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सब चीज़ें तो आपको ये नॉर्मल है जो मैंने सब बता दिया है सब कुछ,
तो ये डॉक नेटवर्क है क्या? डॉक इज़ अ प्लेटफॉर्म डिजाइंड टू प्रोवाइड अ सिंपल सॉल्यूशन फॉर बिजनेसेस एंड डेवलपर्स to build, manage and present digital credentials that are instantly verifiable using blockchain technology. तो मेनली बिजनेसेस और डेवलपर्स के लिए ये है, और ये लाइन आप समझ ही गए हो, मैं ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करता। मुझे एक और बात आपको दिखानी थी इसमें। अभी हम थोड़ा सा इन ड्राइंग्स को हटा लेते हैं। मैं आपको एक बार वीडियो पॉज करता हूँ, फिर मैं ये ड्राइंग्स हटाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। हाँ, तो अभी एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। तो उसके मुताबिक ये देखो, जैसे ही ये, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई है। अभी ये जो है हमारी 4 आवर्स की कैंडल है, और अगर ये कैंडल हमारी इस रेड लाइन के ऊपर बनती है, ठीक है, और वो ग्रीन कलर की होती है, तो 99% चांसेस हैं कि ये सीधा 7.9 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। वैसे तो जैसे ही अगर मुझे दिखेगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मेक श्योर आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है आप उस पर देख के अपना एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी, और हो सकता है कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन वीक रहा तो इस पॉइंट को भी क्रॉस करके फिर आएगा ये 8.4 तक, फिर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको मिल ही जाएगा, राइट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, अपनी आप रिसर्च ज़रूर करना, उसके बाद ही आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें। किसी भी यूट्यूब वीडियो को आप देखें सबसे पहले, उसके बाद मतलब उनकी चीज़ों को समझने के बाद अपना ज़रूर रिसर्च करें और तभी इन्वेस्ट करें। मेरा तो यही सजेशन है। ऐसे ब्लाइंडली किसी भी यूट्यूबर पे इन्वेस्ट, मतलब सुन के उसकी बात को सुन के सिर्फ इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़ाने। और मिलते हैं आप आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।